नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना चोपड़ा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। बात करने वाले हैं याकूब कुरैशी को लेकर। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वक्त यहां पर सबका बदलता है। वक्त जिसकी वजह से आज जेल में बंद है याकूब कुरैशी। जी हां, यहां गिरफ्तारी हो चुकी है याकूब कुरैशी की। एक वक्त था जब अपने ही रुबाब में रहा है याकूब कुरैशी, लेकिन इतने बड़े बड़े आलीशान कोठियों में रहने वाला याकूब कुरैशी अब जेल में कैद हो जाएगा, जहां एक बावर्दी सिपाही को थप्पड़ मारने के मामले में यहां से वहां दर-बदर भटकते हुए एक किराए के फ्लैट में रहने को मजबूर हुआ याकूब कुरैशी। और अब जब गिरफ्तारी हो चली है तो उसके बाद हाथ जोड़ते हुए नजर भी आया है याकूब कुरैशी पुलिस वालों के सामने। किस तरह से रहा है पूरा घटनाक्रम? याकूब कुरैशी, जिसके बारे में कहा जाता है कि अपने पूरे रुबाब, अपने पूरे दमखम से वो हमेशा आगे दिखाई दिया है, लेकिन अर्श से फर्श तक पहुंचने की याकूब कुरैशी की ये कहानी अब इस रिपोर्ट के जरिए आप भी जानिए। दरअसल साल 2011 में मंत्री रहते हुए याकूब कुरैशी ने हापुड़ अड्डा चौराहे पर ड्यूटी कर रहे सिपाही चहन सिंह बालियान को सिर्फ इसलिए थप्पड़ मार दिया था कि उसने मंत्री की गाड़ी को रोक दिया था। सिपाही ने लखनऊ तक अफसरों से गुहार लगाई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इससे आहत होकर चहन सिंह ने नौकरी छोड़ दी थी। सरकार जाने के साथ ही याकूब की हलक भी कम होती चली गई। 9 माह पहले खरखुदा थाने में मुकदमा दर्ज होने से पहले उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि शहर छोड़कर भागना पड़ेगा। एक शहर से दूसरे शहर और प्रदेश से दूसरे प्रदेश में छिपते रहे, कभी जयपुर तो कभी गाजियाबाद। दिल्ली में भी उन्होंने लगातार ठिकाना बदला, जहां से एसओजी ने उनको पकड़ा है। वहां 1 सप्ताह पहले ही आए थे। यहां भी किसी से बातचीत नहीं करते थे, कहीं कोई पहचान न ले। याकूब के पास करोड़ों की रुपए की संपत्ति है, कई आलीशान मकान है, गाड़ियों की भी लाइन लगी है, लेकिन पुलिस से बचने के चक्कर में उनको कोठी से किराए के फ्लैट में छिपना पड़ा। 9 माह के दौरान उन्होंने कभी 2 कमरों के फ्लैट तो कभी 3 कमरों के फ्लैट में रहना पड़ा। उनकी कोठियों में ही कर्मचारियों के लिए 3-4 कमरे होते हैं। सिपाही चहन सिंह को थप्पड़ मारने की घटना से लेकर जेल में जाने से पहले पुलिस कर्मियों को हाथ जोड़ने की घटना से एक बात साबित होती है कि याकूब का तिल्स्म और तेवर दोनों ही टूट गए। उनकी आवाज में भी वो रौब और रुबाब नहीं था जो पहले था। बड़ी विनम्रता से उन्होंने पुलिस से बात की। उनको भी पता चल चुका है कि वक्त अब बदल चुका है, अब उनकी नहीं चलेगी। आपको बता दें कि इन दोनों यानी कि बाप बेटों की गिरफ्तारी करने में पुलिस को करीबन 1.5 घंटा लगा। वहीं याकूब को पुलिस ने दवाई भी दिलवाई। मेरठ तक याकूब के साथ उनके समर्थक रिश्तेदार 8 गाड़ियों से मेरठ आए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे अगर घटनाक्रम को आप देखें तो किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप हमेशा अर्श पर रहे हैं, यानी आपने हमेशा आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है, तो कभी ना कभी वक्त बदलेगा, आपको भी वापस फर्श पर आना ही होगा। कोई भी गुब्बारा जब भी हवा के साथ ऊपर जाता है, हवा निकलने के बाद नीचे जरूर आता है। यही हुआ है याकूब कुरैशी के साथ भी। लेकिन कभी भी अपनी उन तमाम चीजों को नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी शख्स हमेशा ऊपर से नीचे ही जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप शुरुआत करते हैं तो हमेशा जमीन से जुड़े रहना ही आपके लिए अच्छा रहता है। जब भी आपके पास शक्ति आए तो उसका प्रदर्शन करने से बचे। यह खैर याकूब कुरैशी की कहानी से समझा जा सकता है। लेकिन हम भी आपसे जानना चाहते हैं कि याकूब कुरैशी की इस गिरफ्तारी को लेकर आपका क्या मानना है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और याकूब कुरैशी की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, जो उन्होंने हाथ जोड़े हैं पुलिस के सामने, इन तमाम चीजों को लेकर के आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही आपसे अनुरोध है कि विजडम न्यूज को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिलहाल इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।